नमस्कार दोस्तों, प्रदीप वर्ड इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पीपीसी के बारे में। पीपीसी मॉडल क्या होता है, इसका क्या मेजर रोल है डिजिटल मार्केटिंग में, उस बारे में आज हम जानकारी लेंगे पूरी इस डिटेल वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीपीसी इसका फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक मतलब अगर किसी ने आपके वेबसाइट पे क्लिक किया तभी आप एडवर्टाइजर को पे कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजर कौन से हैं, जैसे कि गूगल है, बिंग है, जो भी सर्च इंजन है, या फिर कुछ गूगल का यूट्यूब है। तो ये क्या है, ये एडवर्टाइजर है जो कि प्रमोट करते हैं हमारे ब्रांड को, हमारे सर्विसेज को उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ये डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं ये कैसे वर्क करता है पीपीसी। तो मान लीजिए मेरी कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो मुझे उस वेबसाइट पे सेल्स लाना है, मुझे उसकी एडवर्टाइज करनी है। पर मैं ये कहूंगा कि एडवर्टाइज करने के बाद अगर सिर्फ यूजर को वो दिखे उनके ब्राउजर में तो मेरे पैसे कट नहीं होने चाहिए। तो मुझे क्या करना है, अगर कोई यूजर मेरे वेबसाइट पे आता है, समझो मेरा प्रोडक्ट है 500 रुपए का, मैंने 100 रुपीज की एड लगाई, अगर किसी एक यूजर ने आके उस पर क्लिक किया और उसने परचेस खरीदा तो मुझे फायदा कितना हो रहा है, मैंने 100 रुपए स्पेंड किए, 500 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये पूरा पीपीसी मॉडल। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम बिडिंग कर सकते हैं। मान लो अभी मुझे गूगल के सर्च इंजन में मेरी वेबसाइट रैंक करनी है। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट है कि मैं मोबाइल फोन बेचता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ कीवर्ड्स टारगेट करूंगा, जैसे कि बेस्ट मोबाइल फोन्स इन औरंगाबाद। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स पे मैं क्या करूंगा कि गूगल को कहूंगा कि भैया ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे मैं आपको 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए दूंगा कब दूंगा, जब कोई यूजर आता है, ये कीवर्ड सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट को टाइम पे आएगी और क्लिक जब करेगा, वो करने के बाद उसको मैं 10 रुपए दूंगा गूगल को। ठीक है, तो ये होगा सिंपल फंडा। मैंने रैंक किस कीवर्ड पे किया, बेस्ट मोबाइल फोन इन औरंगाबाद। ठीक है, मान लो मेरे ही कीवर्ड पे और कोई दूसरा है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी रैंक करना चाहता है वेबसाइट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा गूगल को कि भैया सुनो, ये तुमको 10 रुपए दे रहा है, उसको नहीं पता है हम कितने दे रहे हैं, पर ये 10 रुपए दे रहा है तो मैं 11 रुपए दूंगा, आप मेरी वेबसाइट रैंक करो। तो गूगल हो गया कंफ्यूज मतलब गूगल क्या कहेगा, आप पीपीसी के हिसाब से अगर समझोगे तो आप कहोगे कि भैया उसको 11 रुपए दे रहा है तो वही रैंक होगा। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली 2 फैक्टर इसमें अफेक्ट करते हैं रैंकिंग के पर्पस के लिए। जैसे कि मान लो कि आप बिडिंग कितनी कर रहे हो, बिडिंग मतलब होता है कि आप कितने पैसे लगा रहे हो उस कीवर्ड पे, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। उसके बाद होता है कि अगर समझो कि यूजर आया मेरी वेबसाइट पे, आने के बाद जो पेज पे वो ओपन होता है, जो वेबसाइट पे वो ओपन होता है, तो उस वेबसाइट को कहते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, तो लैंडिंग पेज पे आया तो उसके बाद उसने देखा कि यार हमें तो कीवर्ड हमने सर्च किया बेस्ट मोबाइल फोन इन औरंगाबाद, तो यहाँ पे आने के बाद कुछ अलग ही दिख रहा है, या फिर वेबसाइट यूजर फ्रेंडली नहीं है, उसका इंटरफेस वगैरह अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, यूजर विदाउट परचेस करके वो वहां से चला जाएगा तुरंत। ऐसा हमारे पास साथ भी होता है बहुत बार कि हम कुछ वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर कंटेंट वगैरह हमें अच्छा नहीं लगता, हम रिटर्न आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या करते हैं हम, हमारा लैंडिंग पेज जो होता है उसकी क्वालिटी होती है, एक मेंटेन क्वालिटी करनी पड़ती है, तो उसे क्वालिटी स्कोर कहता है। कि दो पर्पस होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, 2 बेसिस पे गूगल जो है वो पीपीसी पे रैंक करता है हमारे वेबसाइट को, हमारे कीवर्ड्स को। ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके के ऐड होते हैं, जैसे कि वीडियो ऐड हुआ, डिस्प्ले ऐड हुआ, शॉपिंग ऐड हुआ। तो जैसे कि अगर आप आपके ब्राउजर में सर्च करोगे कि बेस्ट मोबाइल फोन इन औरंगाबाद, तो आपको कुछ मोबाइल के कुछ इमेजेस वगैरह दिख जाएंगे। तो वो क्या होता है कि शॉपिंग एड्स वगैरह होता है, उनके नीचे प्राइस वगैरह दी होती है, तो वो जो प्रमोट कर रहे हैं उनका नाम, जैसे कि अमेजन होगा तो अमेजन का नाम आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा आपका जो पेज की क्वालिटी है वो मेंटेन करनी पड़ती है जब भी आप कभी ऐड वगैरह आप लगाना चाहते हो पीपीसी के थ्रू। ठीक है, अगर मैं वहां पर हमने एग्जांपल लिया गूगल का, वैसे बिंग में भी कर सकते हो, अलग अलग सर्च इंजन है वहां पे आप कर सकते हो, पर गूगल का भी मोस्ट पॉपुलर है, ज्यादा यूजर्स गूगल पे आते हैं। जैसे कि आप भी कुछ सर्च करते होंगे तो गूगल पे जाते होंगे। तो इस तरीके से पीपीसी वर्क करता है कि मान लो मैंने मेरे मोबाइल फोन की ऐड लगा ली, ऐड लगाने के बाद मैं कहूंगा 10 रुपए दूंगा और दूसरा सेम यूजर है वो कहेगा 11 रुपए दूंगा। पर दोनों में से क्या होगा कि जिसकी पेज की क्वालिटी अच्छी है, लैंडिंग पेज की क्वालिटी अच्छी है, उस हिसाब से वो मल्टीप्लिकेशन होके फिर ऐड लगती है। और मान लो कि उसका क्वालिटी स्कोर मुझसे ज्यादा है, जो 11 रुपए दे रहा है, या फिर उसका क्वालिटी स्कोर कम है मुझसे, तो क्या होगा, मेरा 10 रुपए में मेरी ऐड चल जाएगी, ऊपर रैंक पे आ जाएगी। तो इस तरीके से होता है पीपीसी। और जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हम क्या करेंगे उसके बाद और अच्छे से जानकारी लेंगे।
तो दोस्तों हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम जैसे कि गूगल क्रोम में हम सर्च कर रहे हैं बेस्ट मोबाइल फोन इन औरंगाबाद, ठीक है। तो ये सर्च करने के बाद देखो हमारे सामने कुछ इमेजेस आए हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे कि सैमसंग.com, सैमसंग गैलेक्सी M12, 6 GB रैम, 12 GB वगैरह। एक किसका है, सैमसंग.com का है। तो मतलब ये ऐड किसने लगाई है इस कीवर्ड पे, बेस्ट मोबाइल फोन इन औरंगाबाद, इस कीवर्ड पे सैमसंग ने ऐड लगाई है। उसका पीपीसी ज्यादा है, किससे, किसके कंपैरिजन से, अमेजोन के। अमेजोन सेकंड नंबर पर रैंक आ रहा है, पहले नंबर पे सैमसंग आ रहा है। तो ये होता है पीपीसी मॉडल। जैसे कि अपने हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यही कीवर्ड सर्च किया पर सबसे पहले क्या आया, सैमसंग आया, फिर अमेजोन आया, फिर सैमसंग आया, फिर रिलायंस डिजिटल आया। तो क्या होता है, ये पीपीसी मॉडल होता है। इन्होंने क्या किया है, पैसे तो दिए होंगे पर साथ में साथ इनका लैंडिंग पेज मतलब क्या, अगर मैंने ये समझो इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो जहाँ पे भी मैं आता हूँ, जिस भी यूआरएल पे मैं आता हूँ वो उसे कहते हैं लैंडिंग पेज। तो इसकी क्वालिटी वगैरह वगैरह अच्छी होगी। अगर आपको चेक करनी है इस क्वालिटी वगैरह तो आप क्रोम में एक्सटेंशन लगा सकते हो, जैसे कि मैंने उबर सजेस्ट का एक एक्सटेंशन लगाया हुआ है। तो हम उबर सजेस्ट से देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्वालिटी स्कोर कितना है, ठीक है। अभी वो सर्च कर रहा है, तब तक हम देखेंगे कि ये पेज पे देखो क्या क्या उन्होंने, ये देखो क्वालिटी स्कोर के बारे में देखेगा, ऑर्गेनिक कीवर्ड कितने आते हैं, डोमेन ऑथोरिटी कितनी है। ये डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैंकिंग के लिए भी, पीपीसी के लिए भी, मतलब पूरी डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत ही जरूरी फैक्टर है रैंकिंग के पर्पज के लिए। या फिर और इनके बैकलिंक्स आप देख रहे होंगे, तो कितने बैकलिंक्स है देख सकते हो आप, जो कि जिनमें से 8.6 मिलियन नो फॉलो बैकलिंक्स है, और उनका मंथली ट्रैफिक जो है वो इतना है। तो देख सकते हो आप, इस वजह से ये रैंक 1 पे है, ना कि पैसे की वजह से। जैसे कि आप जानते हो सैमसंग के पास भी पैसे की कमी नहीं है, या फिर अमेजोन के पास भी नहीं है, जो कि यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। पर फिर भी सैमसंग इस कीवर्ड पे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। तो बेसिकली ये होता है मॉडल पीपीसी रैंकिंग का, कि आपका सिर्फ प्राइस ही मैटर नहीं करती, तो मैटर करता है आपका ये लैंडिंग पेज। तो इसकी क्वालिटी कितनी है, यूजर आने के बाद कितना इसको देख सकता है अच्छी तरीके से, और उसका डोमेन ऑथोरिटी कितना है, पेज की ऑथोरिटी कितनी है, पेज रैंकिंग कितनी है वगैरह, ये सब कुछ इसमें मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर और ऐसे ही टॉपिक्स में इस चैनल पे लाता रहता हूँ। धन्यवाद।